मंदिर है, देख के आ जाओ। बिल्कुल देख के आएंगे जी। कहाँ से हुई आप? अलीगढ़ से भाई। आप बता रहे हैं ना अभी कुलधरा, तो बिल्कुल। आप अपना नेट खोलोगे ना तो हमारे दोस्त बहुत खुश होंगे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AK दीप ब्लॉग्स में। दोस्तों जैसलमेर में आज हमारा चौथा दिन है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट वांटेड विलेज कुलधरा। कुलधरा गांव की दूरी जैसलमेर फोर्ट से लगभग 18 से 20 किलोमीटर है। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन समय में 170 साल पहले यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण जो रहा करते थे वह रहस्यमय तरीके से रातों रात में गायब हो गए थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में सारा कुछ एंड तक हम दिखाएंगे, बताएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट और लाइक करना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कुलधरा गांव के मेन गेट पर और ये रहा कुलधरा गांव का मेन गेट। यहां की एंट्री फीस पैसेंजर के लिए 20 रुपीज़ और बाइकल्स के लिए 50 रुपीज़ का चार्ज लगता है। और दोस्तों अभी हम कुलधरा गांव में एंटर कर चुके हैं और अभी चलते हैं सीधे पानी की बावड़ी की तरफ। ये जो रास्ता है यहाँ से होकर प्राचीन समय में सालिम सिंह इस गाँव में आया करता था। और अभी हम पहुँच चुके हैं पानी की बावड़ी के पास। यहाँ पर पुराने समय में पानी को स्टोर करके रखा जाता था। और ऐसा बताया जाता है कि मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ ना कुछ असामान्य ज़रूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन इस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ ज़मीन पर आ गिरा, जैसे कोई वहाँ पर शख्स मौजूद हो जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधरा से हज़ारों परिवारों का पलायन हुआ है और ये जो बावड़ी है ये पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर स्थित प्राचीन मंदिर की तरफ। दोस्तों यहाँ का रहस्य बहुत ही अजीबोगरीब है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा गांव खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा गांव को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अध्यक्ष दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गाँव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। इसी कारण पालीवाल ब्राह्मणों की एक बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले यहां पर स्थित मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी इस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ते ही वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खावा तमाम कोशिश के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए
रोज़ खोल दिया जाता है, लेकिन रात होते ही यहाँ पर किसी को भी आना अलाउड नहीं है। मंदिर है, देख के आ जाओ। कहाँ से हुई आप? अलीगढ़ से भाई। अलीगढ़। तो दोस्तों अभी हम मंदिर में अंदर प्रवेश कर चुके हैं और कुलधरा गांव के केंद्र में स्थित ये मंदिर किसी भयानक मूर्ति के कारण डरावना नहीं है, बल्कि गर्भगृह में देवता की कमी के कारण यह मंदिर डरावना है। वास्तुकला में एक नियमित शिव मंदिर जैसा लगभग 3 शताब्दियों से वीरान खड़ा ये मंदिर उतना ही डरावना है जितना फिल्मों में एक प्रेत बाधित स्थान दिखाई देता है। मंदिर की छत से पूरे गांव का हवाई दृश्य दिखाई देता है, जो एक पूर्व गौरव के खंडर में बदल चुका है। और दोस्तों यहाँ पर की गई कलाकृति बेहद ही खूबसूरत और चौंकाने वाली है, क्योंकि आज से लगभग 200 साल पहले इस तरह की कलाकृति को पत्थरों पर उकेरना कोई आम बात नहीं है। और यहाँ पर सभी मंदिरों की तरह परिक्रमा मार्ग भी बनाया गया है और यहाँ पर कुछ शब्दों को पत्थरों पर अंकित भी किया गया है। दोस्तों यह वही मंदिर है यहाँ पर कुलधरा समेत 84 गाँव ने बैठक की थी और फैसला लिया था इस गांव को छोड़ने का। और ये जो आप खंडर नुमा घर देख रहे हो, कभी यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी। दोस्तों आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा समेत 84 गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था और ऐसा बताया जाता है कि 170 साल पहले जैसलमेर के राजा रावल जैसल के मंत्री सालिम सिंह की गंदी नज़र यहाँ की एक लड़की पर पड़ी। दोस्तों तभी से इस गांव को गांव वालों ने श्राप दिया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं बस पाएगा, तो तभी से ये गांव वीरान है। और दोस्तों पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया, जहां कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान थे। और जैसा कि कुलधरा गई टीम के सदस्य ने मीडिया को बताया, लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियाँ सिर्फ एक वहम है। और दोस्तों समय के साथ साथ 84 गांव में से 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन कुलधरा और खावा अभी भी वीरान हैं और यहाँ पर शाम के बाद किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये जगह जैसलमेर फोर्ट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी चलते हैं उस लड़की के घर के पास जिस लड़की पर सालिम सिंह की गंदी नज़र थी। और यहाँ पर कुछ जानकारी है, आप वीडियो को पुश करके देख लेना। ये उसी लड़की का घर है जिस लड़की पर सालिम सिंह की गंदी नज़र थी। दोस्तों इन घरों को दोबारा से बनाया गया है ताकि ये लंबे समय तक यहाँ पर स्थित रहें। और घरों की सुंदरता बेहद ही खूबसूरत और अनोखी है और यहाँ पर हर घर में आपको सनातन संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और इन घरों को सिर्फ लकड़ी और पत्थर की मदद से ही बनाया गया है, अन्यथा इसमें किसी भी अष्टधातु या अन्य धातु का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ से दिखने वाला गांव का नज़ारा बेहद ही डरावना और प्राचीन नज़र आता है। आज से लगभग 170 साल पहले तक यहाँ पर 400 से अधिक परिवार रहा करते थे। इस गांव में भी कभी खुशियाँ हुआ करती थीं और पक्षियों की चहचहाहट से ये गांव गूंज उठता था। तो दोस्तों हमने लगभग सारा एरिया कवर कर लिया है। मंदिर और पानी की बावड़ी भी हमने आपको दिखाई और बताया यहाँ के इतिहास के बारे में। अभी चलते हैं मेन गेट की तरफ। बाबूजी राम राम। भाई राम 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 राम।
अब यूट्यूब खोलोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। अपना दोस्त अब मेरी पूरी लैंग्वेज देगा। तो बाबा जी क्या इतिहास है यहाँ का, कुछ बताएंगे आप यहाँ के बारे में? इतिहास तो पूरा ये है, पूरा ये है, लेकिन नहीं, थोड़ा कुछ बता दीजिए बस, खाली हमारे दर्शकों को पता लग जाए। सबको मालूम है, सबको मालूम है। अच्छा। पूरे वर्ल्ड में मालूम है। आप पधारे हैं ना अभी कुल्दरा, अपना नेट खोलोगे ना तो हमारे दोस्त बहुत खुश होंगे। दोस्तों हम चलते हैं सीधे जैसलमेर फोर्ट की तरफ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।